देखिए, हमने आज ज्ञापन दिया एसपी मैम को कि जो 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को जो कार्यक्रम किया गया था, पूरे पीसीसी एआईसीसी से हमारे डीसीसी और हमारे ब्लॉक में कार्यक्रम आया था कि एलाट को उसके ऊपर जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो गलत प्रक्रिया से किया था। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे और उसी के तहत नरेंद्र मोदी जी का पुतला पूरे हिंदुस्तान में जलाया गया था और उसी के तहत हमारे ब्लॉक में भी कार्यक्रम हुआ। और ब्लॉक में जब हम सब ने वहाँ पर मौजूद थे, सारे कार्यकर्ता मौजूद थे और उस पुतले को जला रहे थे, तो ये एक प्रक्रिया है विरोध प्रदर्शन करने की और ये संविधान में भी दिया हुआ है। अगर किसी चीज़ का विरोध करना है तो आप धरना प्रदर्शन पुतले जला के आप कर सकते हो। अमर्यादा भाषा नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसी कोई अमर्यादा भाषा का यूज़ नहीं किया और न ही हमने संविधान का उल्लंघन किया। उसके तहत कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अब इनको 4 मई को पता नहीं क्या सूझी, कोई एक बीजेपी का कार्यकर्ता, अब हो सकता है वो आरएसएस का है, बीजेपी का पता नहीं कौन है, उन्होंने एक क्लॉक टावर पे एक एफआईआर दर्ज करवाई कि हमारे को इससे ठेस पहुंची। अगर ठेस पहुंची नहीं थी तो वो 15 दिन क्या ठेस का इंतजार कर रहे थे क्या? 20 तारीख को ही करवा देते अगर ठेस पहुंचनी थी। ये एक षड्यंत्र है। ये पूरी तरह से अजमेर में किस तरह से हम माहौल को मतलब पैदा करें जिससे आपस में झगड़ा हो जाए और लोग अपनी जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, महंगाई से परेशान हो रहे हैं और महिलाओं के साथ रेप केस हो रहे हैं, उस बात को लेकर नहीं उठाएं और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर नहीं उठाएं। इसलिए ये चाहते हैं बीजेपी के लोग कि हम इनको आपस में उलझा के रखें और कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह से एफआईआर दर्ज करवाएं एक दूसरे के द्वारा, जिससे कि अजमेर में अशांति का माहौल पैदा हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमने एसपी मैम को ज्ञापन दिया है कि आप उस कार्रवाई को यहीं पर रोक दीजिए, अन्यथा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेगा और अजमेर शहर में उग्र आंदोलन हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन, अभी मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं इस पर पर्सनली कार्रवाई करूंगी और इसको रोकूंगी। ऐसा है, 4 तारीख को अभी परसों क्लॉक टावर थाने के अंदर कोई 66 वर्षीय एक आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इनके नेताओं के इशारे पर उसने हमारे 2 कांग्रेस के कार्यकर्ता मुकेश सबलानिया और शमशुद्दीन के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है। उसको लेकर के हम आज एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और इनको संज्ञान में हमने बात जो लाई है उनको जानकारी दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो किस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं। द्रौपदी देवी के साथ में किस तरह का व्यवहार किया, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में धर्मेंद्र जी राठौर साहब के साथ में कोई लिहाज शर्म छोटे बड़े का कुछ कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारे गुंडे बदमाश एचएस ये सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ये भारतीय जनता पार्टी के मेन बड़े नेता मूक दर्शक बन के वो तमाशा देख रहे। वो आप देख रहे हो, ज्ञान आहूजा को देख लो, वो कैसा माहौल बना रहा, उसको निलंबित किया। एक नेता, ऐसे कई नेता, कई उदाहरण है जो माहौल ख़राब कर रहे हैं राजस्थान का। तो इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं। अगर ये लोग यही परंपरा डालेंगे और इसी तरह से मुकदमे दर्ज कराएंगे, आज द्रौपदी कोली जी काम कर रही है, उनको डर सता रहा है कि ये एमएलए नहीं बन जाए, तो इसीलिए वो माहौल इसलिए बना रहे हैं कि ताकि ये नेता नहीं बने, एमएलए नहीं बने और इनके कार्यकर्ताओं को कैसे डिमोरलाइज किया जाए, किस तरह हताश किया जाए, उनको रोकने के लिए उन पे झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। और हमारे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सरकारी सर्विस में है उनका ट्रांसफ़र करा रहे हैं। ये द्वेषता कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं रखी। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया, आज तक भी द्वेषता वाली राजनीति उन्होंने नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने कानून पर विश्वास रखा, सबको साथ लेके चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इस देश का सत्यानाश करने में तुली हुई है। धन्यवाद।